हमारे दैनिक जीवन में सबसे साधारण वस्तु भी यदि ध्यान से देखी जाए तो गहरी आध्यात्मिक सीख देती है। संत परंपरा यही कहती रही है कि ईश्वर की झलक हर कण में है, हर साधन में है, यहाँ तक कि एक टूटी हुई झाड़ू भी हमें जीवन जीने की दिशा दिखा सकती है। संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, संसार की हर वस्तु में उपदेश छिपा है, जो ध्यान से देखे वही पा सकता है। झाड़ू जो घर को साफ करने के काम आती है, जब पुरानी और टूटी हो जाती है तो सामान्यतः लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन संत दृष्टि से देखें तो यह टूटी हुई झाड़ू भी त्याग, विनम्रता, सेवा और साधना का प्रतीक बन सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और इसके पीछे कौन से आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। झाड़ू का प्रतीकात्मक महत्व। पहला, विनम्रता। झाड़ू हमेशा नीचे रहती है, चाहे कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, वो अपने को ऊंचा नहीं करती। यही सिखाती है कि जीवन में नम्रता रखो। दूसरा, सेवा। झाड़ू अपना शरीर घिसकर घर को साफ करती है, वो कभी ये नहीं कहती कि मैं थक गई। यही सेवा भावना है। तीसरा, त्याग। धीरे धीरे टूटकर भी वो दूसरों का भला करती रहती है। चौथा, समानता। झाड़ू में सभी तिनके बराबर बंधे रहते हैं। यह हमें समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। दूसरा, टूटी हुई झाड़ू से मिलने वाली शिक्षाएं। जब झाड़ू नई होती है तो मजबूत होती है और कार्य क्षमता अधिक होती है। समय बीतने पर उसके तिनके टूटते जाते हैं और वो धीरे धीरे कमजोर होकर अंततः अनुपयोगी हो जाती है। यही जीवन का सत्य है। शरीर भी समय के साथ जीर्ण शीर्ण होता है। मनुष्य को भी एक दिन नश्वर होना है, इसलिए जो समय है उसमें सेवा और साधना करनी चाहिए। तीसरा, प्रेमानंद जी के अनुसार टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। व्यावहारिक दृष्टि से, पहला, पुनः उपयोग। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने के बजाय उसका छोटा हिस्सा बाथरूम, आंगन या गाय बछड़े के स्थान के सफाई में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, ग्रामीण जीवन में प्रयोग। गांवों में बुजुर्ग लोग टूटी झाड़ू को मिट्टी झाड़ने, अनाज की सफाई करने या तुलसी चौरे की सेवा में लगाते हैं। तीसरा, ईंधन के रूप में। सूखी टूटी झाड़ू जलाने के लिए उपयोगी है। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत प्रेमानंद जी कहते हैं, पुरानी वस्तु को फेंकना नहीं, सम्मान देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को देखते ही मन में स्मरण करना चाहिए कि एक दिन ये शरीर भी ऐसे ही टूट जाएगा, इसलिए अभी से नाम जप और सेवा कर ले। झाड़ू को यदि तुलसी के पौधे के पास या किसी पवित्र स्थान पर रखकर जलाया जाए तो वो भी साधना का हिस्सा बन जाता है। चौथा, झाड़ू और साधक का जीवन। जैसे झाड़ू घर को साफ करती है, वैसे ही संत महापुरुष नाम जप और सत्संग से मन को साफ करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा, टूटी हुई झाड़ू याद दिलाती है कि अहंकार से बचो। तीसरा, जब हम किसी टूटे हुए साधन को भी आदर देते हैं तब ईश्वर हमें और भी बड़ा आशीर्वाद देते हैं। पांचवा, दृष्टांत, कहानी के रूप में। एक बार एक साधु महाराज ने देखा कि आश्रम का सेवक टूटी हुई झाड़ू को गड्ढे में फेंकने जा रहा है। साधु बोले, बेटा इसे ऐसे मत फेंको, इसने वर्षों तक तुम्हारे कक्ष को स्वच्छ किया है, इसे तुलसी जी के पास रखो, फिर अग्नि को अर्पण कर देना। सेवक ने ऐसा ही किया। तब साधु बोले, देखो ये झाड़ू तुम्हें सिखाती है कि जीवन भर दूसरों की सेवा करो और अंत में प्रभु को समर्पित हो जाओ। छठा, जीवन प्रबंधन की शिक्षा। टूटी झाड़ू बताती है कि पुराने अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते, हमें हर वस्तु से सीख लेना चाहिए। फेंकने की आदत छोड़कर पुनः उपयोग और सम्मान की भावना अपनाएं। सातवां, भक्ति और झाड़ू। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कीर्तन में कहते हैं कि भगवान का मंदिर झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलता है। टूटी हुई झाड़ू भी यदि मंदिर की सेवा में लग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यही प्रकार मनुष्य का है। चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, फिर भी अंतिम समय में प्रभु की सेवा और स्मरण हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आठवां, निष्कर्ष। टूटी हुई झाड़ू को केवल कचरा मानकर ना फेंकें, उसका सम्मान करें, जहां संभव हो उसका पुनः उपयोग करें और सबसे महत्वपूर्ण, उससे मिलने वाली जीवन शिक्षा को हृदय में उतारें। प्रेमानंद जी की महाराज की वाणी यही सिखाती है कि हर वस्तु से उपदेश लो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। टूटी हुई झाड़ू भी तुम्हें याद दिलाए कि सेवा और विनम्रता ही जीवन का असली उद्देश्य है।